वेलकम एवरीवन। 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जितने भी चेंजेस अनाउंस हुए थे रेट्स को छोड़ के मोस्टली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं। 6 नई नोटिफिकेशंस रिलीज हुई हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि 6 नोटिफिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वीडियो लंबी रहेंगी और भी ढेर सारी बातें साथ साथ करते रहेंगे। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब पे कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो। चले बढ़ते हैं जल्दी से वन बाय वन नोटिफिकेशंस पे। पहला क्वेश्चन आप सभी का आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस हैं वो भी 6 नोटिफिकेशंस हैं, कहाँ से डाउनलोड करें। आ जाइए taxinformation.cbic.gov.in, यहाँ जीएसटी में आइए, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए और ये देखिए ये 5 जुलाई की डेट की 6 नोटिफिकेशन नंबर 9 से नंबर 14 तक आपके लिए अवेलेबल हैं। वन बाय वन हम नोटिफिकेशंस को सीक्वेंस में डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है नंबर 14। चलिए पहले लेकर चल रहे हैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 9 की तरफ। यहाँ मैंने सारी नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं। आपको भी अगर इंस्टेंट अपडेट चाहिए, हमने अपना बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट करी हैं। सोशल मीडियाज़ पे हमें फॉलो कर लीजिए, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे रखे हैं। फॉलो करिए, वहाँ पे हम नई नई चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एक फ़न लर्निंग सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप कम्युनिटी टैब में आएंगे ना, वेदर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही टैब मिलेगी कम्युनिटी टैब। यहाँ पे हम पोल डालते हैं जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है। अभी राइट नाउ भी एक हमने पोल डाला हुआ है और इसका आंसर आपको कैसे मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पोल डाल दिया और छोड़ दिया, बताया ही नहीं आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपको मिलता है यूट्यूब शॉर्ट से। इससे क्या है कि हम फन मोड में लर्निंग करेंगे, हमें भी पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट है, कितना उनको सभी चीज़ों का पता है। तो इनके साथ जुड़िए, शॉर्ट वीडियोस हमारी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सभी यूट्यूब पे आ जाते हैं। यहाँ वीडियोस में आप आते हैं ना हमारी, देखिए शॉर्ट्स भी, ये जो जिन पे साइन होता है शॉर्ट का, यहाँ से आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। सभी यूट्यूब पे अपलोड रेगुलरली होते रहते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, फेसबुक पे भी होते हैं। तो सभी सोशल मीडियाज़ पे हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी के लिए, अपने व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में हमने मैगजीन प्रोवाइड करी है। हर महीने आपको मिला करेगी। जून की मैगजीन रिलीज़ कर दी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करे गए हैं। यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। जल्दी से लेकर चल रही हूँ 9 नंबर नोटिफिकेशन पे। इस नोटिफिकेशन के थ्रू ना फाइनेंस एक्ट 2022 के 2 सेक्शंस को नोटिफाई करा। तो इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शन रेफर हो रहे हैं ना, 110 एंड 111, ये फाइनेंस एक्ट के सेक्शन है, ठीक है। और ये सेक्शन फिर फर्दर कौन से सेक्शंस की बात कर, बड़ा ही ब्रीफ में आपको बताऊंगी क्विकली। यहाँ मैंने सभी जो नोटिफिकेशंस आई हैं इनका ब्रीफ भी बना रखा है, तो सभी नोटिफिकेशंस का ब्रीफ देख लीजिए। नंबर 9 में चेंज किया है सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50 के कुछ सब सेक्शंस, एंड फिर उसमें जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह ऐड करी गई हैं। देन नोटिफिकेशन नंबर 10 में जीएसटी 9 की एग्जाम्पशन दी गई है। 11 में डेट एक्सटेंशन की बात करी गई है CMP 08 की। 12 में GST 4। 13 में टाइम लिमिट एक्सटेंशंस हैं जो कोरोना टाइम में हो रही थी, कुछ चीज़ों पे नहीं दी गई थी, उन्हें इसमें ऐड कर दिया है। 14 नंबर नोटिफिकेशन में CGST रूल्स चेंज हुए हैं। इसमें ढेर सारे चेंजेस हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ITC ऑन कैपिटल गुड्स, इनवॉइस रूल, PMT 03, more mode of GST payment, PMT 09, manner of interest calculation, Rule 95A omitted, change in GSTR 3B and GSTR 9C जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फॉर्म आने वाला है ना, तो उसमें जो एग्जाम्प्ट हमारे कॉलम्स होते हैं कि इनमें डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर टोटली एग्जाम्प्ट, आपकी मर्जी है डालो या ना डालो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई है नोटिफिकेशन नंबर 14 में। अब मैं आपके सामने पहले डिस्कशन करूंगी आपके साथ नोटिफिकेशन नंबर 9 बाय 2022। बहुत ही ब्रीफ में मैं बताती हूँ आपको, मेरी कोशिश रहती है इजी लैंग्वेज में आपको शेयर कर दूँ। इसमें फाइनेंस एक्ट के 2 सेक्शन 110 एंड 111 की बात करी गई। 110 ने फर्दर जिस सेक्शन को रेफर किया था वो है सेक्शन 49, किसका, CGST एक्ट का। और इसने किस सेक्शन को रेफर किया था, सेक्शन 50, किसके, CGST एक्ट के। तो सेक्शन 49 में एक तो सब क्लोज सब सेक्शन जो 10 है उसमें कुछ एडिशन की गई है, और सेक्शन 50 में जो सेक्शन 50 का सब सेक्शन 3 है उसको चेंज करा गया है। अमेंडमेंट्स है ना, ये 1 जुलाई 2017 से हुई हैं। और जो ये सेक्शंस के चेंज है ना, ये हमें जो टैक्स इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट पे यहाँ
जो हमें एक्ट मिलता है, ठीक है, यहाँ भी ये चेंजेस कर दिए गए हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ सेक्शन 49, जिसमें ये चेंजेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिए। सेक्शन 49 बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर प्रोविजंस। इसके पहले तो सबसेक्शन 10 में चेंज किया, ये रहा सबसेक्शन 10, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ट्रांसफ़र की बात करी गई है कैश लेजर बैलेंस। तो अभी तक डिस्टिंक्ट पर्सन को कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है, एक डिस्टिंक्ट पर्सन को दूसरे को ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती थी। अब उनके लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर दी गई है कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स के कैश लेजर का बैलेंस वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी गई है। और रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST, CGST of a distinct person as specified in subsection 4 or as the case may be of subsection 5 of 25 in such form and manner। अब फॉर्म क्या है, फॉर्म भी बता दिया, GST PMT 09 नोटिफिकेशन नंबर 14 में बता दिया हमें इसके लिए जो है। and subject to such condition and restriction as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be refund from the electronic cash लेजर अंडर दिस एक्ट। तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेक श्योर कि उस पर्सन की खुद की कोई लाइबिलिटी पेंडिंग ना हो। कैश लेजर का पैसा किसी अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर तो कर रहा है, बट मेक श्योर उसकी कोई लाइबिलिटी पेंडिंग ना हो। यहाँ लिखा है अनपेड कोई भी लाइबिलिटी उनकी ना हो, ठीक है। और फिर इसका फिर सब क्लोज सबसेक्शन 12 इसमें चेंज करा है। यहाँ पे क्या लिखा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट the government on the recommendation of council subject to such condition and restriction specify such maximum portion of output tax liability under this act or the IGST act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or class of registered person as may be prescribed। तो ये जो दो सब क्लोज हैं यहाँ पे डाले गए हैं सेक्शन 49 में, ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बता सकते हैं कि कितनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करी जा सकती है। इसको सुनते आपके माइंड में एक रूल आ गया होगा, रूल 89B। वो भी रिस्ट्रिक्शन करता है कि सिर्फ 99% तक पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना, ठीक है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। फिर सेक्शन 49 का चेंज जो यहाँ पे भी एक्टिव कर दिया इन्होंने। सेक्शन 50 में इन्होंने क्या किया है, सबसेक्शन 3 था ना, इसको रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया इस लैंग्वेज से, वेयर द ITC हैव बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको इसको बड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जब GST आया, आपको पता है कब से आया GST, सभी को याद है, 1 जुलाई 2017 से। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन से, लॉ भी फर्स्ट टाइम बना था तो ना जाने क्या क्या था उसमें। इसमें बात करी गई थी कि अगर कोई पर्सन रॉन्ग ITC अवेल करता है और फिर अगर उसे पता चल जाता है और वो उसको रिवर्सल करने बैठता है तो उसे इस पर इंटरेस्ट पे करना है गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ रिवर्सल, या फिर अगर ऑफिसर ने पकड़ लिया या वट एवर इज़ द केस। तो इस पर आवाज़ उठाई, बहुत सारे लिटिगेशंस हुए। इस पर आवाज़ ये उठाई गई कि अगर किसी पर्सन ने, जब आप अवेल कैसे करते हो, आप जर्नल सा सिनेरियो समझो, आप ITC को अवेल कैसे करते हो, जो भी ITC आपके चाहे 2A में आ रहा है या 2B में आ रहा है, उसको अवेल कैसे करते हो, 3B से। जब 3B की टेबल 4 में दिखा देते हो तब आपका ITC अवेल हो जाता है, आपके क्रेडिट लेजर में जाता है, ठीक है। यानी कि किसी पर्सन ने सिर्फ अवेल किया 3B के थ्रू, वो चला गया उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसने इसे यूज़ नहीं किया, सिर्फ लेजर में वो पड़ा है। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है, नंबर 1। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि किसी पर्सन ने ITC अवेल भी कर लिया, इसके थ्रू, 3B के थ्रू, और 3B के थ्रू ही उसे यूटिलाइज भी कर लिया। यानी जो उसकी लाइबिलिटी बनती थी ना, GST जितना बनता था उसमें से क्रेडिट लेजर का पैसा यूज़ करके बैलेंस टैक्स या बना या नहीं बना वटएवर उसे पे कर दिया, ठीक है। तो टैक्स पेयर्स ने बोला कि इस सिनेरियो में अगर आप हमसे इंटरेस्ट ले तो वैलिड माना जाएगा, बट अगर इस सिनेरियो में आप हमसे इंटरेस्ट ले रहे हो जबकि उसे सिर्फ अवेल करा है, उसका यूज़ नहीं करा, तो वो वैलिड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अब इसको मॉडिफाई कर दिया लैंग्वेज को। तो हर जगह अब जहाँ भी अवेल वर्ड लिखा था वहाँ पे लिख दिया ITC अवेल्ड एंड यूटिलाइज, ठीक है। तो अगर आपने इस सिनेरियो पे वर्किंग करके गलत ITC अवेल कर लिया था तो रिवर्सल के टाइम पे इंटरेस्ट पे करोगे, अगर सिर्फ अवेल ही करा था फिर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। यही चेंज किया गया है सेक्शन 50 के सब सेक्शन
फ्री में सब्सटीट्यूशन करके लैंग्वेज में, ठीक है। और कैसे ये इंटरेस्ट पेमेंट होनी है मैनर के लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ नोटिफिकेशन नंबर 14 पे। इसमें बताया है, इसमें एक नया रूल इंसर्ट करा है, ये रहा वो रूल 88B, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ये तीनों सब सेक्शंस की बात करता है, सेक्शन 50 के, 1 की भी, 2 की भी एंड 3 की भी। 3 के लिए लिखा है इन केस वेयर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज इन अकॉर्डेंस विद 53 द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पीरियड, कब से, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्ग अवेल्ड ITC till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount at such rate as may be notified under subsection 3 of section 50। फिर कुछ explanation भी डाली गई है, ठीक है। तो ये है हमारा change through notification number 9। दोनों sections की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब बढ़ते हैं section notification number 10। ये सिंपल बात करता है कि जो annual return है GSTR 9 गवर्नमेंट ने उसके लिए एग्जाम्पशन दी है उन टैक्स पेयर्स को जिनकी टर्नओवर है अप टू 2 करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 10। तो एनुअल रिटर्न भरने बैठोगे तो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगी उसमें। द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हियर बाय एग्जाम द रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the financial year 21-22 is up to 2 crore from filing annual return for सैड फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्पशन देती है गवर्नमेंट ने। क्लियर है, छोटी सी थी, हमें पता भी है, पीछे भी चल रहा था, इस साल के लिए भी नोटिफाई कर दिया। नंबर 11 में हमें CMP 08 Q1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 डेट एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने कर दी 31 जुलाई 2022। और अगर आप पोर्टल पे चेक करोगे ना, GST पोर्टल पे, मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड, GST पोर्टल पे चेक करोगे ना तो यहाँ भी देखिए CMP 08 की डेट अपडेट ऑलरेडी कर दी, नोटिफिकेशन से पहले ही यहाँ पे अपडेशन हो गई थी, ठीक है। 11 हो गई, 3 नोटिफिकेशन हमने कवर कर ली। नंबर 12 में GSTR 4 की डेट एक्सटेंड करी गई है, फिर से 30 जून कर दी थी, पहले अप्रैल थी, अप्रैल 22, उसे 30 जून 22 कर दिया, अब कर दिया इसे 28 जुलाई 2022। तो अगर आपकी GSTR 4 पेंडिंग थी, जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स की एनुअल रिटर्न है जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 नहीं भरी थी, तो अभी भी आपके पास मौका है। जिस भी पर्सन ने इसे फाइल कर दिया था विद लेट फी, वो सोच रहे हमारी लेट फीस का क्या होगा, उसके लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। लेट फी भर दी तो भर दी, अब गवर्नमेंट वापस नहीं कर रही है। नंबर 13 नंबर नोटिफिकेशन ने गवर्नमेंट ने खुद को भी रिलैक्सेशन दी है, यस, और हमारे लिए आफत खड़ी कर दी है। कैसे, देखिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लिखा है द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाय एक्सटेंड द टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट एक्सटेंड कर रही है। कौन से सेक्शन की, सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 जो डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शन है, फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ 73 ऑफ एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स नोट पेड और शॉर्ट पेड और ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। कौन से टैक्स पीरियड के लिए, 2017-18, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इसकी टाइम लिमिट खत्म हुई डिमांड एंड रिकवरी की, तो फिर डेट ही एक्सटेंड कर दी, कब तक के लिए, 30 सितंबर 23 के लिए। नेक्स्ट में लिखा है एक्सक्लूड कर रहे हैं इसमें से पीरियड को फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू 28 फरवरी 22 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है इन सेक्शंस में, उसको कंप्यूट करने के लिए ये पीरियड एक्सक्लूड करा जाएगा। उसके बेसिस पे आपके पास नोटिस आएंगे फॉर रिकवरी ऑफ एरनियस रिफंड। देन एक और रिलीफ दिया, ये टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ है, ये है जिसका रिफंड बनता था GST रिफंड अंडर सेक्शन 54, 55। और आपको पता है रिफंड क्लेम करने के लिए हमें रिलीवेंट पीरियड से 2 साल का टाइम दिया जाता है ना। उस टाइम लिमिट को देखने के लिए ये पीरियड एक्सक्लूड करना है, 1 मार्च 20 टू 28 फरवरी 22। और ये नोटिफिकेशन डीम टू कम इन इफेक्ट है फ्रॉम 1 मार्च 2020, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर लिखा है। नोटिफिकेशन 14 काफ़ी लंबी है, 13 पेजेस की नोटिफिकेशन है। मेजरली इसमें जो चीज़ें कवर करी गई हैं अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी, इसके लिए डिटेल्ड अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। पहला बात करी गई है इसी नोटिफिकेशन में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है ऑटोमेटिक,
डिपार्टमेंट के पर्सन ने नहीं कि ऑटो सस्पेंशन हुआ, तो ऑटो रिवोक भी हो सकता है अगर आप रिटर्न्स फाइल कर दोगे। फिर इसमें एक चेंज करा गया 3B में, आपके 3B में GSTR 3B में चेंज होने वाला है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 3B का जो हमारा टेबल है 3.1, इसमें चेंज करा जाएगा। एक तो यहाँ पर जो 3B की वर्डिंग है 3.1 की, वहाँ पर लाइबल टू रिवर्स चार्ज के बाद ये वर्ड्स और ऐड करे जाएंगे, अदर देन दोज कवर्ड इन 3.1.1। नंबर 3 में आप अपना सप्लाई दिखाते हो, वहाँ पर ये वर्ड ऐड कर दिए जाएंगे और इसके लिए एक और टेबल इंसर्ट करी जाएगी 3.1.1। इस टेबल में सेक्शन 9.5 में जो कवर हो रही है ना, जो सप्लाईज सेक्शन 9.5 में कवर हो रही है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाउस कीपिंग, अकोमोडेशन, है ना, उनके लिए इन्होंने ये टेबल इंसर्ट करी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू अलग से डालोगे, IGST, CGST, SGST सेस, और कौन कौन से यहाँ पे फर्दर बाइफर्केशन है, टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 9.5 टू बी फर्निश्ड बाय द ऑपरेटर, और टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज रिक्वायर्ड। इस ये डीम्ड सप्लायर का कंसेप्ट है, आपको पता है, इसमें ना तो बायर्स टैक्स पे करता है ना सेलर, डीम्ड सप्लायर पे करता है टैक्स। ठीक है, वो हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज करेंगे 3B के फॉर्म में, जल्दी ही ये चेंज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और बाइफर्केशन आपसे मांग ली गई है। इसके अलावा एक जो चेंज आया है कि जो पेमेंट करते हो ना आप GST की, अभी तक आपके पास वहाँ पे UPI से पे करने की और IMPS से पे करने की ऑप्शन नहीं आती है, अब वो ऑप्शन आपको मिलने लगेगी। और क्या चेंज हुआ है इसमें, GSTR 9 और 9C जो अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फॉर्म आना है ना, उसमें जो टेबल्स ये एग्जाम्प्ट करते हैं ना कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है भरना, वो भी यहाँ पर सारी रेफर कर दी गई है। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे, जब फॉर्म आ जाए GSTR 9 और 9C का और आपसे पूछे कि कुछ टेबल्स आप कह रहे हो कि ये कंपलसरी नहीं है फाइल करना, कहाँ पे लिखा है, तो नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 आपको रेफर करना है। हमसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जब हम अपना एनुअल रिटर्न का सेशन लेते हैं। ठीक है, देन कुछ फॉर्म्स यहाँ पे नोटिफाई करें, जैसे कि GSTR 3A, PMT 06 में जो चेंजेस हैं, जो यहाँ पे इन्होंने IMPS वगैरह के ऑप्शंस ऐड करी हैं, PMT 06 में भी करी हैं, और जैसे ही जो आप वैसे GST पे करते हो चलान के थ्रू, उसमें भी करी है। GST PMT 09 में चेंज करा है डिस्टिंक्ट पर्सनस के लिए, GST एंड ऑफ द ट्रांसफर ऑन द सेम पैन। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे चेंजेस। RFD 01 में कुछ चेंजेस हैं FOB के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ 3B इसमें, और एक ये हमारा फॉर्म था RFD 10B, इसे गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है फ्रॉम 1 जुलाई 2019। साथ ही एक रूल 95A था, वो भी गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस में एक बार आपको मैंने जो समरी में लिखे हैं वो बता देती हूँ। ये हमने कर लिया सस्पेंशन का, ITC ऑन कैपिटल गुड, इनवॉइस रूल्स, PMT 03A, मोड पेमेंट, तो मेजरली मैंने आपको बता दिए। अब जो भी आपके डाउट हैं इन नोटिफिकेशंस को लेके, मैंने बहुत ही ब्रीफ में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपने भी पढ़ी है नोटिफिकेशंस या आप पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है और आपने इसको इंटरप्रेट किया है चीज़ों को, तो जो भी आपने इंटरप्रिटेशंस ली हैं वो बताना, जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है और भी लोगों के लिए। और जो आप नोटिफिकेशन नंबर 14 के लिए डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहोगे, वैसे तो आएगी ही, आपका कुछ पर्टिकुलर हो कि इस पे ज़्यादा फोकस करना, तो वो भी हमारे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कर देना। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से क्लैरिफाई करने की। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज़ की तरफ। तो studybuddy.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ हमारे डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, GST, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और ढेर सारे कॉम्बो। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एनरोल करिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमने अभी अपनी ना ऐप लॉन्च करी है StudyBuddy की। प्ले स्टोर पे जाइए, StudyBuddy सर्च करिए, उस ऐप को डाउनलोड करिए, एक बार चला के देख लीजिए, सही वर्क कर रही है। तो अगर आप रिव्यू करेंगे ऐप का, तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर लेना, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड कूपन कोड रेडी, और आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।